जय श्री राधा कृष्ण। ओम नमो नारायणाय नमः। हे प्रभु, आप अनंत हैं, आप ही सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्विकार परब्रह्म परमात्मा है। आप हम पर दया करें नाथ, सदैव आपकी भक्ति कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बस यही प्रार्थना हर कोई करो और एक जयकारा लगाओ, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर घर के आंगन में तुलसी, तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में ये तुलसी रहती वो घर स्वर्ग समान है। बोलो तुलसी माता की जय। माघ के इस पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करती हूँ। आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य हो, कान्हा जी का हाथ सर पर हो, उनका प्रेम भक्ति और आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। माघ के इस पावन महीने में श्री हरि को प्रसन्न करने का उत्तम समय है। माघ मास अभी की हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला और बाद में मोक्ष दिलवाने वाला परम दुर्लभ मास है। अब आज इस वीडियो में आपको माघ मास का संपूर्ण फल देने वाली पावन और पौराणिक 8 कहानियां सुनाने जा रही हूँ। माघ मास में हर दिन नियम से इन कहानियों को सुनने मात्र से मन की हर इच्छा पूरी होती है। अगर आप माघ मास का स्नान कर रहे हो तो माघ महत्तम के साथ आपको ये सभी कहानियां जरूर सुननी चाहिए। इससे आपको स्नान का पूरा फल मिलेगा। कहानी सुनते हुए बीच बीच में हुंकारा जरूर भरना, इससे आपको कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। हाथ में फूल, तिल और दक्षिणा लेकर कहानी सुनिए। शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माघ मास के ठाकुर की जय। एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। उनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। पूरा परिवार हर व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, एकादशी के व्रत और उपवास करते थे। एक बार की बात है, उनकी छोटी बेटी जिसका नाम संतोषी था, गांव में पनघट पर पानी भरने गई। माघ मास का महीना था। जब वो कुएं पे पानी भर रही थी तो उसने देखा कि गांव की बहुत सारी स्त्रियां वहां कथा कहानी कह सुन रही हैं, पूजा भी कर रही हैं। तब साहूकार की छोटी बेटी संतोषी को थोड़ी जिज्ञासा हुई और वो उन औरतों के पास गई और पूछने लगी कि काकी, आप ये सब क्या कर रहे हो? तो उनमें से एक औरत बोली, बेटी, हम सभी ने माघ मास का स्नान और व्रत किया है और हम पूजा कर रहे हैं और अभी पंतानी जी हमें कहानी सुनाएंगी। छोटी बेटी संतोषी बोली कि काकी, इससे क्या फल मिलता है? तो काकी बोली, बेटी संतोषी, माघ मास का स्नान और व्रत करने से सारे पाप धुल जाते हैं, घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, कुंवारों के ब्याह होते हैं, निसंतानों को संतान मिलती है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। बेटी आओ तुम भी कहानी सुन लो, क्योंकि कहानी सुनने मात्र से ही माघ मास के स्नान व्रत का पूरा फल मिलता है। तब संतोषी बोली, काकी, इसमें कौन सी कहानी सुनते हैं? मैं भी माघ मास का व्रत और स्नान करूंगी। आप मुझे माघ मास के व्रत की पूरी विधि बताइए और इसमें कौन सी कहानी सुनते हैं वो भी बताइए। तब काकी ने कहा, बेटी आओ तुम हमारे साथ बैठो और ये पंतानी जी अब हमें कहानी सुनाएंगी, तुम भी हमारे साथ बैठ के कहानी सुनो। तब पंतानी जी ने कहानी सुनानी शुरू की। पंतानी जी ने कहा कि माघ मास में रोज 8 कहानियां सुननी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की कहानी, फिर तुलसा जी की कहानी, फिर सूर्य नारायण भगवान की कहानी, उसके बाद माघ मास की कहानी, पीपल पथवारी की कहानी सुने, उसके बाद धर्मराज जी की कहानी सुने, फिर उसके बाद नगर बसेरे की कहानी सुने और अंत में माघ स्नान फल की पौराणिक कहानी सुननी चाहिए। इसके बाद पंतानी जी ने सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुनानी शुरू की। गणेश जी की कहानी इस प्रकार से है। एक गांव में 2 किसान थे। एक का नाम प्रकाश माली था और दूसरे का नाम प्रहलाद माली था। प्रहलाद माली थोड़ा बड़ा कष्टकार था, जबकि प्रकाश माली छोटा कष्टकार था। दोनों के खेत और घर पास पास में ही थे। प्रकाश गणेश जी का परम भक्त था। वो अपनी फसल का 1/3 हिस्सा सबसे पहले गणेश जी के मंदिर में चढ़ाता था। वो दोनों किसान साथ ही में फसल बेचने शहर में जाते थे और साथ ही घर वापस आते थे। देखते ही देखते छोटा किसान प्रकाश खूब अमीर हो गया। उसका घर खूब बड़ा हो गया, खेत खलियान भी फैल गए, उसने और जमीनें भी खरीद ली। घर में गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब हो गए। खेतों में काम करने के लिए उसने नौकर लगा लिए।
प्रकाश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। उसके ऊपर गणेश भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसके 2 सुंदर पुत्र भी हो गए। उधर प्रहलाद माली की हालत दिन ब दिन ढीली होती जा रही थी। एक दिन जब वो फसल बेचने शहर जा रहा था तो प्रहलाद माली ने अपना दुखड़ा प्रकाश को कहा और प्रहलाद माली बोला, भाई कोई समय था जब मेरे पास खेत खलियान बड़े थे और तुम्हारे पास सिर्फ 5 बीघा जमीन थी, लेकिन आज तुम 500 बीघा जमीन के मालिक हो गए हो और मेरे पास वही 50 बीघा जमीन है। तुम्हारी तरक्की का क्या राज है? तब प्रकाश माली बोला, भाई मेरे ऊपर तो गणेश भगवान का आशीर्वाद है। मैं अपनी फसल का 1/3 हिस्सा गणेश मंदिर में चढ़ाता हूँ, उसके बाद ही फसल मंडी में बेचने जाता हूँ। उसी दिन से प्रहलाद माली ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा उपाय है। उसने भी निश्चय किया और वो भी अपनी फसल का 1/3 हिस्सा गणेश मंदिर में चढ़ाकर ही फसल बेचने के लिए बाजार में गया। उस दिन उसने अपना ट्रैक्टर गणेश मंदिर की ओर बढ़ा लिया और फसल का 1/3 हिस्सा भगवान के मंदिर में चढ़ाकर बाकी की फसल बेचने वो मंडी में ले गया। उस दिन उसे फसल का दाम 4 गुना अधिक मिला। प्रहलाद माली बड़ा खुश हुआ क्योंकि अब उसे खजाने की चाबी जो मिल गई थी। प्रहलाद माली और उसका परिवार भी गणेश भगवान की पूजा पाठ और व्रत करने लगा और देखते ही देखते प्रहलाद माली भी खूब तरक्की करने लगा। हे गणेश भगवान, जैसे आप प्रहलाद माली और प्रकाश माली के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे ही सबके ऊपर कहने वालों को, सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों पर सब पे अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखना। घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़े, भले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इसके बाद पंतानी जी ने दूसरी तुलसा जी की कहानी कहनी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक ननद और भौजाई थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपनी ननद से बहुत जलती थी क्योंकि वो सबकी लाडली जो थी। इसलिए उसकी माँ उसे घर का कोई कामकाज भी नहीं करवाती थी और भाई भी अपनी बहन को बहुत लाड से रखता था। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू जी, आप अपनी बेटी से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते हो? पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सासू माँ ने कहा कि नहीं, अभी तो ये बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तब अपने आप सब सीख जाएगी। इस तरह दिन बीतने लगे। बेटी का नाम रानी था। रानी जब से समझदार हुई तब से ही तुलसी जी की पूजा भक्ति सब करती थी। तुलसी जी सींचती, सुबह शाम घी का दीपक लगाती, तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही वो खाना खाती थी। रानी रोज तुलसी माँ से प्रार्थना करती थी और कहती थी, हे तुलसी माँ, सोने के जल का लोटा दो, लड्डुअन का थाल दो। और उसके कहते ही उसके सामने सोने का लोटा और लड्डुओं का थाल आ जाता था। रानी ले जाकर उस सोने के लोटे को और लड्डुओं के थाल को अपनी माँ को दे देती थी। इसी से उनका घर भी चल रहा था। उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं हुई। जब वो बड़ी हुई तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन रानी बड़ी हो गई है, उसके लिए अच्छा सा घर वर तलाश करो ताकि हम धूमधाम से उसका विवाह कर सके। भाभी अपनी ननद से बहुत चिढ़ती थी। उसने अपने पति से कहा कि मैं अपनी लाडली ननद के लिए अच्छा सा घर वर खुद तलाश करके लाऊंगी। पति ने कहा ठीक है। भाभी ने गरीब से घर वर को ढूंढा और बड़ी चालाकी से अपनी ननद का ब्याह उनके साथ करवा दिया। शादी के बाद जब रानी अपने ससुराल गई तो उसकी खूब भगत हुई। सुबह उठकर उसने अपनी सास से कहा कि मैं पहले तुलसा जी की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अंजल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसा जी का पौधा है ही नहीं। तो उसने अपनी छोटी ननद को साथ ले जाके पड़ोस में तुलसी जी का पौधा है, वहां पे पूजा कर लो। रानी अपनी ननद के साथ पड़ोस में तुलसी पूजा करने के लिए गई। रानी ने तुलसा जी की पूजा की और वही मांगा जो हमेशा वो मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुओं का थाल दो। दोनों चीजें तुरंत सामने आ गई। रानी ने वो लोटा और लड्डुओं का थाल वही पड़ोसन को पाँव छू के दे दिया। अब पड़ोसन तो बड़ी खुश हो गई। उसने कहा कि बहू, तुम तो रोज पूजा करने हमारे यहाँ आ जाया करो। जब वो पूजा करके वापस घर आई तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। अब ये सुनकर सास तो गुस्से में लाल पीली हो गई। उसने कहा, अच्छा अब देखती हूँ कि ये कल कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह वापस बहू ने सास से तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी और उसने कहा, कोई पूजा वूजा नहीं करनी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई पर कर ही क्या सकती थी। उस दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं। इस तरह 45 दिन निकल गए और वो भूखी प्यासी ही रही।
एक दिन रात को तुलसी माँ ने उसे दर्शन देकर कहा कि बेटी उठो, तुम आजकल मुझे जल से सींचती नहीं हो, मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया बत्ती भी नहीं करती हो। तो रानी ने कहा मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँ माँ। तब तुलसी माँ ने कहा कि तुम उठो, घर के आंगन में देखो, वहां तुलसी ही तुलसी है। उसके बाद रानी को गहरी नींद आ गई। सुबह रानी जब सोकर उठी तो उसे अपने सपने वाली बात याद आई और सबसे पहले वो नहा धोकर आंगन में देखने आई तो उसने वहां देखा कि हरा भरा बहुत सुंदर तुलसी का पौधा है, जिसके हर लड़ में सोने और मोती लटक रहे हैं। वो बहुत खुश हुई और पूजा का थाल लेकर आई। जल से तुलसी जी को अच्छे से सींचा, घी का दीपक लगाया, परिक्रमा की, प्रार्थना करते हुए कहा हे माँ, सोने के लोटे में जल दो, लड्डुअन का थाल दो। तुरंत उसके आगे वो दोनों चीजें आ गई। बहू ने ले जाकर वो दोनों चीजें अपनी सास को पाँव छूकर दे दिए। सास चकित रह गई और पूछा कि ये सब कहाँ से आए। तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो उसका आंगन तुलसी पौधे से जगमगा रहा था। तुलसी क्यारी में सोने मोती लटक रहे थे और उसका घर महल में बदल गया था। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बड़ी शर्मिंदा हुई। सास बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू ने कहा सासू माँ, उल्टी गंगा क्यों बहाती हो, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माँ की पूजा करने लगी। तुलसी जी सींचने लगे और तुलसी जी की कहानी कहने सुनने लगे। तो हे तुलसी माँ, जैसे आपने रानी का सत रखा, उसके ऊपर प्रसन्न हुई, वैसे ही सबके ऊपर होना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो कृपा करना। बोलो तुलसा माता की जय। उसके बाद पंतानी जी ने तीसरी कहानी सूर्य नारायण भगवान की कही। एक बुढ़िया माई थी जो कि सूर्य देव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर रविवार को प्रातः काल स्नान करती, उसके बाद पूरे घर को गोबर से लीपती, फिर भोजन तैयार करती और सबसे पहले उसका भोग सूर्य नारायण भगवान को लगाती, उसके बाद ही भोजन जल लेती थी। यही उसका रोज का नियम था। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन में कभी किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वो हमेशा की तरह रविवार के दिन अपने पड़ोसन के घर गोबर लेने गई तो उसे गोबर ही नहीं मिला। तो बुढ़िया माई ने कहा कि बहन गोबर दे दे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इससे बुढ़िया माई बड़ी दुखी हुई और वापस लौट के घर आ गई। उस दिन उसने ना तो भोजन बनाया ना ही भोग लगाया। जब रात हुई तो वो भूखे पेटी सो गई। सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। बुढ़िया माई का दुख सुनकर सूर्य देवता ने उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए एक गाय का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। जब बुढ़िया माई की सुबह आंख खुली तो वो देखकर हैरान रह गई। उनके घर के आंगन में एक गाय के साथ एक सुंदर बछड़ा बंधा हुआ है। उसने गाय को घर के बाहर बांध दिया। उधर पड़ोसन की भी उस पर नजर पड़ी तो उसने देखा कि बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर दिया है। पड़ोसन ने मौका देखकर बुढ़िया की गाय के गोबर को अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। सूर्य देवता ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया माई ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह जागने पर उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। तब से वो उसे अंदर ही बांधने लगी। अब बुढ़िया माई की पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिला और उसे बुढ़िया से बड़ी ईर्ष्या भी हुई, इसलिए वो राजा के पास पहुंच गई और उसने चुगली कर दी। अब जब सारी बात राजा को पता चली तो उसको बड़ी हैरानी हुई। तो उसने पड़ोसन ने बोला कि ऐसी गाय तो राजा के पास होनी चाहिए जो सोने का गोबर हकती है। तब राजा ने अपने सिपाहियों को भेज के गाय को अपने यहाँ मंगवा लिया। लेकिन कुछ ही देर में राजा का पूरा महल गोबर से भर गया। राजा ने सिपाहियों को आदेश देकर गाय को बुढ़िया माई के पास वापस छोड़ने का आदेश दिया और पड़ोसन को दंड दिया। उसके साथ ही संपूर्ण प्रजा को सूर्य देव का व्रत और पूजन करने के लिए भी कहा जाता है कि सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया माई के जीवन की तरह ही संपूर्ण राज्य के लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मणी पर कृपा करी, उसका नियम पूरा करवाया, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना, सबके मन की इच्छा पूरी करना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। इसके बाद पंतानी जी ने चौथी कहानी माघ मास की एक पौराणिक कहानी सुनाई। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। एक बढ़ई था, दूसरा दर्जी था, तीसरा सुनार था और चौथा ब्राह्मण था। चारों ही युवा थे, किसी का भी विवाह नहीं हुआ था। सभी बहुत परिश्रमी थे, लेकिन उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। एक दिन चारों ने सोचा कि कहीं बाहर गांव में जाकर कमाई करी जाए। दूसरे ही दिन पौष पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह ही वो लोग घर से निकल गए। माघ मास का महीना शुरू होने वाला था।
खाने पीने का कुछ सामान साथ लिया और सब अपने अपने औजार और पेटी लेके चल दिए। चलते चलते दोपहर हो गई। तब गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे चारों बैठ गए। वहीं पास में एक नदी बह रही थी। माघ मास का महीना था। वहीं नदी पर सभी लोग माघ मास का स्नान करने लगे, तो सभी ने वहीं रुककर स्नान किया और उसके बाद सभी वहां से अलग अलग दिशाओं में कमाने के लिए चल पड़े। बड़ई को लकड़ी की खाट कुर्सी बनाने का काम मिल गया, तो वो उस काम पे लग गया। दर्जी को भी बढ़िया कपड़े सिलने का काम मिल गया, वो भी कपड़े सिलाई के काम में लग गया। उसके बाद सुनार को भी एक दुकान में सोने चांदी के जेवर बनाने का काम मिल गया। माघ मास का महीना था, तो ब्राह्मण को भी पूजा पाठ कराने का खूब काम मिल गया। कोई उसे माघ मास की कहानी सुनता, कोई यज्ञ हवन कराता। इस तरह उन्होंने पूरा महीना निकाल दिया। महीना खत्म होने पर सब ने खूब कमाई करी और अपनी कमाई इकट्ठी करके वापस गांव जाने लगे और उसी नदी पे आके रुके। सब ने वहां वापस में अपने अपने कमाए हुए धन की खूब बातें करी। सब ने कहा कि बहुत अच्छी कमाई हुई, एक महीने में बहुत अच्छा कमा लिया, बहुत कुछ जोड़ लिया। सबके पास धन की पोटलियां थी। अंधेरा हो चुका था, माघ पूर्णिमा का दिन था। सब ने वही नदी में स्नान किया और वही पेड़ के पास आके बैठ गए। सब ने कहा कि आज रात्रि यहीं विश्राम करते हैं, सुबह गांव वापस चलेंगे। इस बात को सबने ठीक माना। शाम घिरने लगी थी, तो उन्हें चिंता हुई कि रात कहाँ बिताई जाए। तब सब ने वही पेड़ के नीचे ही रात गुजारने का फैसला किया। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाइयों, आज की रात यही रुकना ठीक रहेगा, कल सुबह हम वापस गांव चलेंगे। तो सुनार बोला, कहते तो तुम ठीक हो, पर रात को बारी बारी से हमें पहरा देना होगा, क्योंकि हम जो धन कमा कर लाए हैं, अगर हम सब एक साथ ही सो गए और कोई पीछे से नींदों में हमारे धन को उठाकर ले गया तो फिर क्या करेंगे। अब ये बात सबको ठीक लगी। सबने सबसे पहले पहरा बड़ई ने दिया। अब बड़ई सोचने लगा कि अगर इसी तरह से मैं बैठा रहूंगा तो मुझे नींद घेर लेगी। समय काटने के लिए उसने अपनी बोरी में से आरी और दूसरे औजार निकाले और वहीं पास में एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था और उसी के ऊपर अपनी कारीगरी करने लगा। 1.5-2 घंटे की कड़ी मेहनत करके उसने एक पुतली बना ली। पुतली बहुत ही सुंदर बनी। रात का पहला पहरा बीतने को था। तब बड़ई ने दर्जी को जगाया कि अब तुम पहरा दो, अब मैं सोऊंगा। बड़ई सो गया। तब दर्जी की नजर पुतली पे पड़ी। उसने भी सोचा कि कितनी सुंदर पुतली है, पर बिना कपड़ों के इसकी क्या शोभा। तो उसने भी झोले में से सुई और धागा निकाला और पुतली का नाम लेकर उसके कपड़े बनाने लगा। पुतली को कपड़े पहनाने के बाद उसने दर्जी ने सुनार को जगाया कि अब तुम पहरा दो, मैं सोऊंगा। सुनार ने कपड़ों से सजी पुतली देखी तो चकित रह गया। उसने सोचा कि पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अब ये कहां से आ गई। खैर, बिना गहनों के इसकी सुंदरता अधूरी है। ये विचार मन में आते ही वो गहने बनाने में जुट गया। गले का हार, हाथों की चूड़ियां, पाँव की पाजेब अपने जेवर के डब्बे से निकाल कर काट छाट कर उसे बढ़िया उसके साइज का करके उस पुतली को पहनाने लगा। कानों में झुमके, नाक में नथ, उंगली में अंगूठी, उसने सब सुंदर सा सजाया, पहना दिया। सारे गहने पहना देने के बाद पुतली बहुत ही ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। सुनार बड़ा खुश हुआ। अब सुनार ने ब्राह्मण को जगाया और कहा कि अब तुम पहरा दो, मैं सोता हूँ। ब्राह्मण ने पुतली को देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वो बैठा बैठा पुतली से ही बातें करने लगा। उसको ऐसा लग रहा था जैसे पुतली उसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो बोल तो सकती नहीं थी। पास आकर देखा तो उसका रहस्य खुला और उसको पता चला कि अरे ये तो बेजान पुतली है। तो ब्राह्मण ने मन ही मन विचार किया कि अगर मैं इसमें प्राण फूंक दूं तो आखिर गुरुजी की सिखाई विद्या कब काम आएगी। सुबह होने वाली थी, उसने देर करना ठीक नहीं समझा। उसने पुतली के चारों ओर एक घेरा खींचा और फिर उस पर जल छिड़क कर कुछ मंत्र बोलने लगा। आधा 1 घंटे तक वो मंत्र बोलता रहा और पुतली में प्राण आ गए। उसकी पलकें हिलने लगी, होठों पे मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसने देखा कि वो हाथ जोड़कर नमस्कार कर रही है। ब्राह्मण कुछ कह पाता, कुछ पूछ पाता, तभी सभी की आंख खुल गई। पुतली का ये रूप देखकर सभी अचरज में पड़ गए। ब्राह्मण ने कहा कि मित्रों, मैं इसे विवाह करूंगा, इसमें मैंने प्राण डाले हैं। बड़ई ने कहा, ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया, तुमने ये भी नहीं सोचा कि ये आई कहां थी, इसे मैंने बनाया है, इस पे पहला हक मेरा है। अब ये सुनते के साथ ही दर्जी ने कहा कि सच तो ये है कि इसका तन मैंने ढका है, इसलिए इसका विवाह मैं करूंगा। सुनार ने कहा कि इसको गहने मैंने पहनाया है, सबसे महंगी चीज इसको मैंने दी है, इसलिए मैं विवाह करूंगा। इस तरह ये विवाद उन चारों में बढ़ गया। पुतली एक और वर अनेक। पुतली चुपचाप उन सबको देख रही थी।
उनकी लड़ाई देखकर गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। उन्हें झगड़ते देखकर उनके पास गए और उनसे पूरी बात पूछी। तब गांव के सरपंच ने कहा कि इसका फैसला तो चौपाल में होगा। सभी पुतली को लेकर गांव की चौपाल पर पहुंचे। तब बड़े बुजुर्गों ने आपस में फैसला किया और एक बुजुर्ग सरपंच ने कहा कि जिसने पुतली बनाई है वो तो इसका बाप हुआ, क्या भला बाप भी बेटी से विवाह करेगा? अब बड़े को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो हाथ जोड़कर बोला कि सरपंच जी, आप ठीक कहते हो, मैं इसका कन्यादान करूंगा। उसके बाद सरपंच ने आगे कहा कि जिसने पुतली में प्राण डाले हैं वो तो भगवान हुआ, और भगवान तो बाप जैसा होता है। बोलो क्या ये ठीक है या गलत है? सब ने उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाई। सब ने कहा कि बात आपने बिल्कुल न्याय की कही है और 100% सही कही है। ब्राह्मण को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। इसके बाद अब 2 जन बचे, दर्जी और सुनार। दर्जी बड़ी आशा से सरपंच की ओर देखने लगा। तब सरपंच ने कहा कि शादी में दुल्हन का जोड़ा मामा लेकर आता है। दर्जी ने कपड़े पहनाए तो वो लड़की का मामा हुआ। बात ठीक है या गलत? सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दर्जी ने भी अपना सर झुका लिया और अपनी गलती मानी। इसके बाद सरपंच ने कहा कि लड़की के लिए गहने दूल्हा लाता है, इसलिए इसका विवाह सुनार के साथ होना चाहिए। सबको सरपंच की बात न्यायप्रिय लगी। सब खुशी खुशी उसकी बात को मानने लगे और सुनार और पुतली का विवाह हो गया। मंत्र ब्राह्मण ने पढ़े, कन्यादान बढ़ई ने किया, दर्जी ने मामा बनकर आशीर्वाद दिया और इस तरह माघ मास में सभी ने खूब कमाई करी और अपने अपने घर आ गए। बोलो माघ मास के ठाकुर की जय। इस प्रकार पंतानी जी ने माघ मास की पौराणिक कथा सुनाई। इसके बाद पंतानी जी ने 5वीं कहानी धर्मराज की सुनाई। कभी किसी नगर में 2 औरतें थी। एक के घर में खूब धन था पर वो बहुत कंजूस थी। दूसरे के पास धन थोड़ा था पर वो मन से बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसा माता, बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर में जाके पूजा करती, धर्मराज की पूजा करती, सूर्य भगवान की को जल अर्पित करती, कहानी कहती सुनती, भगवान को भोग लगा के अतिथि को जिमाती, पहली रोटी गाय की और अंतिम कुत्ते की निकालती। दूसरी ओर सेठानी इस धर्मात्मा को देख के हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या क्या करती रहती है, खुद के खाने के तो लाले हैं पर दुनिया को खिलाती फिरती है। थोड़े समय बाद दोनों स्त्रियों का समय पूरा हुआ और विधि विधान से उन्हें भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा स्त्री के लिए तो यमराज ने विमान भेजा, दूसरी तरफ सेठानी को यमदूत मारते हुए लेके गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है, तो यमदूत बोले कि कभी किसी को कुछ दिया होगा जो तुम्हें मिलेगा ना। फिर वो दोबारा बोली कि मुझे प्यास लगी है। यमदूत बोले, कभी किसी को पानी पिलाया जो तुम्हें पानी मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभे, गर्मी लगी। यमदूत रुके नहीं, उसे घसीटते हुए यमराज के पास ले आए। सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी मैंने कभी दान धर्म नहीं किया। इतने में धर्मराज का दरबार आया। सेठानी ने धर्मात्मा स्त्री को भगवान के पास सिंहासन पर बैठे देखा। यमदूत ने सेठानी को तपते कुंडे में डालने की आज्ञा दी। अब सेठानी रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। यमराज से बोली, सिर्फ मुझे 1.25 पहर का जीवन दे दो, मैं वापस जाकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी की आत्मा को शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कहानी कही सुनी, खूब दान धर्म किया। इतने में ही समय पूरा हो गया, पर अब की बार उसके लिए भी विमान आया। सिर्फ 1.25 पहर के दान धर्म से और धर्मराज की कहानी सुनने से उसे स्वर्ग मिला। हे धर्मराज जी, जैसे सेठानी पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो धर्मराज की जय। इस तरह पंतानी जी ने धर्मराज की कहानी सुनाई और उसके बाद पंतानी जी ने छठी कहानी पीपल पथवारी की कही। एक बार एक गांव में गुजरी थी। उसने अपने बहू से कहा कि दूध और दही बेचने जा। बहू जब दूध दही बेचने निकली तो उसने देखा कि औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उसने उन औरतों से पूछा कि तुम ये लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। माघ मास में पीपल पथवारी सींचने से घर में अंधन होता है, पुत्र होता है, बिछड़ों का मिलन होता है, निर्संतानों को संतान मिलती है, कुंवारों का ब्याह होता है। तो बहू ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम लोग तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध और दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज उसे दूध और दही बेचने के लिए देती और वो रोज वो दूध और दही पीपल पथवारी में सींच देती। एक दिन सास ने बहू से दूध और दही के पैसे मांगे तो बहू ने कहा कि महीना पूरा होने पे दूंगी। इस तरह माघ मास का पूरा महीना बीत गया। सास ने कहा कि आज दूध और दही बेचकर सबके पैसे लेकर आना।
बहू पीपल पतवारी के पास आके बैठ गई और सोचने लगी कि अगर घर गई तो सासू रुपए मांगेगी, मैं रुपए कहाँ से दूंगी। इसी सोच में बैठे बैठे सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। पतवारी माता ने पूछा कि गुजरी आज यहाँ क्यों बैठी है, घर नहीं जाएगी क्या? तो गुजरी ने कहा मैं घर कैसे जाऊं, मेरी सास मुझसे दूध और दही के पैसे मांग रही है, मैं दूध और दही तो आपको चढ़ा देती हूँ, अब मैं अपनी सास को पैसे कहाँ से दूं? तो पतवारी माता ने कहा कि अरे बावली, हमारे पास भी पैसे कहाँ है, तो एक काम कर, यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर फल और पत्ते पड़े हुए हैं इन्हें ले जाकर अपनी सास की गुल्लक में रख दे। रात होने वाली थी, बहू ने झोली में कंकड़ पत्थर फल और पत्ते भर लिए और ले जाकर सासू माँ की गुल्लक में रख दिए और जाके सो गई। सुबह जब वो सोकर उठी तो सास ने पूछा कि पैसे कहाँ हैं? डरती डरती बहू ने कहा कि मैंने तो गुल्लक में रख दिए हैं। सास गई और गुल्लक को खोलकर देखा तो उसमें सोने चांदी और हीरे मोती पड़े हुए थे, सोने चांदी जगमगा रहे थे। सास ने बहू को बुलाकर पूछा कि इतना सारा धन कहाँ से आया, कहीं से चुरा कर लाई है क्या? राजा जी को पता चलेगा तो मार पड़ेगी और दुनिया देखेगी तो हमारे ऊपर हंसेगी। तब बहू ने पूरी बात सच सच सास को बता दी। सास ने कहा कि अब हम दोनों ही माघ मास का स्नान और व्रत करेंगे और पीपल पतवारी सींचेंगे। हे पीपल देवता, हे पतवारी माता, जैसे गुजरी को अंधन दिया वैसे ही सबको कहना, इस कहानी को कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को सबको देना। बोलो पीपल पतवारी की जय। इसके बाद पंतानी जी ने 7वीं कहानी माघ स्नान प्रभाव की पौराणिक कहानी सुनाई। वशिष्ठ जी अपनी एक कथा में बताते हैं कि प्राचीन कल्प के सतयुग में कुत्वस नामक एक ऋषि थे। उनका विवाह कर्दम ऋषि की पुत्री के साथ हुआ और उन्हें वत्स नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वत्स बहुत तेजस्वी और आज्ञाकारी था। वो रोज नित्य स्नान और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। माघ मास में सूर्य के मकर राशि में रहते हुए वो भक्ति भाव में लीन होकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता था। उन्होंने कावेरी के पश्चिम तट पर लगभग 3 वर्षों तक निरंतर स्नान किया। फिर वो अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर सर्व पाप नाशक तीर्थ में आ गए और वहां लगभग 1 मास तक उन्होंने माघ मास का गंगा स्नान किया और अपनी तपस्या में लीन हो गए। उनकी इस भक्ति को देखकर भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने अवतरित हुए और बोले कि मैं तुम्हारी उपासना से बहुत प्रसन्न हूँ। माघ मास में तुमने जो गंगा सरोवर में तप और स्नान किया है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यज्ञ, दान, नियम और यमों के पालन से मैं इतना संतुष्ट हूँ जितना माघ मास में किए गए स्नान से होता हूँ। वर मांगो वत्स। तब ऋषि कहने लगे कि देवताओं में वंदित जगन्नाथ, आप सदैव यही निवास करें और समस्त प्राणियों का कल्याण करें। तब भगवान विष्णु ने बोला कि मैं सदैव यही निवास करूंगा और जो व्यक्ति सूर्य के मकर राशि होने पर गंगा स्नान करेगा उसे समस्त पापों का शमन होगा। उसके बाद पंतानी जी ने नगर बसेरे की कहानी कही, क्योंकि अगर नगर बसेरे की बात नहीं कही जाती तो कथा सुनने वाले को पूरा फल नहीं मिलता। तो नगर बसेरा इस तरह से है। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाव, ताता मांडा ताप सी देगी मेरी माँ, माँ देगी माँ सी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कलरी छठी रात मेरो जिब्र श्री कृष्ण के पास, डाले पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरे की बात पंतानी जी ने सुनाई। इस प्रकार पंतानी जी ने सारी कहानियां सुनाई। सारी कहानियां सुनने के बाद संतोषी ने सबके साथ पूजा की और कुएं पे से पानी का घड़ा भरकर घर पहुंची तो उसकी माँ और पिताजी ने संतोषी से कहा कि बेटी आज तो पानी लाने में तुम्हें बड़ी ही देर हुई। तब संतोषी ने कहा कि माँ पिताजी, जब मैं पनघट पर पानी भरने गई तो वहाँ गांव की बहुत सारी औरतें माघ मास की कहानी और पूजा कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि माघ मास में व्रत और स्नान का बहुत पुण्य फल मिलता है, इसलिए माँ पिताजी मैंने भी माघ मास के व्रत का निश्चय किया है। मैं उनसे माघ मास के व्रत की विधि और कहानी सुनकर आ रही हूँ। तब साहूकार पति पत्नी ने कहा कि बेटी, हम सभी माघ मास का स्नान और व्रत साथ में करेंगे। तुम हम सबको कहानी सुनाना, हम सब बुखारा भरेंगे। उस दिन से साहूकार पति पत्नी ने अपनी दोनों बेटियों के साथ माघ मास का व्रत करने लगे। सभी रोज सूर्योदय से पहले गांव में नदी पर जाके स्नान करते, फिर पूजा पाठ करते, कहानी सुनते और व्रत करते। महीना पूरा होने पर उन्होंने ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन करा के दक्षिणा दी, तिलदान दिया और उद्यापन किया, जिससे दोनों बेटियों का विवाह अच्छे अच्छे घरों में हुआ और सभी इस जीवन का सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हुए।
हे विष्णु भगवान, जैसे आप उस साहूकार पति पत्नी के ऊपर खुश हुए, वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले, सुनने वाले और रुकारा भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना, अपना प्रेम आशीर्वाद देना, मन की इच्छा पूरी करना, जीवन में सुख शांति संपन्नता हो। बोलो माघ मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको माघ मास का प्रभाव बताओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।